सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गुरु गरीब निवाज मैं नाही कछ हूँ नाही कछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। तू न करे होर करे केड़ा मेरियां सबे जरूरतां पूरियां। लोकी तक दे ऐब गुनाह मेरे मैं ते तकदा रहमतां तेरियां। हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की सरना। संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बन आई हुमन तेरा पाई। तन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआओ जन कै संग चित आवे नाओ। जी जी दे आया ते जगत तार जावे। जी दे आया ते जगत तार जावे। तन तन आउणा आउणा जी दे आया ते जगत तार जावे। तन तन आउणा आउणा आया
जगत तर जावे। तन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन काए है सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप जपै अवरह नाम जपावे। आया तो जगत तर जावे जी, तन तन आना। आया तो जगत तर जावे, तन तन आना। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। सतगुरु पातशाह जी ने बड़ी महान कृपा रहमत परिवार गुरमुख परिवार ते रहमत बख्शिश की है। समूह परिवार वालों रल मिल के और समूह साध संगत वालों रल मिल के सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी दे सपुत्र धन गुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दी जिन्हां दे उपर अपार बख्शिश कृपा है। धन 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 जन आया ओ जन धनता वाले महापुरख। धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज। उन्हां दियां यादां विच गुरमुख परिवार साल विच 2 वारी उन्हां दियां यादां नूं मनाउंदा है। इस बार भी सतगुरु पातशाह जी ने गुरमुख परिवार ते कृपा कीती है, आप संगतां ते कृपा कीती है। भाई रल मिल के बाबा श्री चंद जी महाराज जी दा आप जी ने सिमरन करदियां होया उन्हां दियां यादां विच जुड़दियां होया सतगुरु पातशाह जी दे चरना हेठ बैठ के उन्हां दियां यादां नूं ताज़ा कर रहे हो। बड़े बड़े भागां वाले हो। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे भाई कलयुग दे समय विच कई करोड़ां जग कर दिओ, उन्हां दा फल एक पासे है। एक पासे गुरु दी हजूरी विच बह के गुरु दी गल सुन लो, हर जस कीर्तन सुन लो, कथा विचार सुन लो, ओदा फल एक पासे है। करोड़ां जग करन दे नाल जिहड़ा फल मिलना है ना, सतगुरु बाणी अंदर बचन करदे हन कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम। कहंदे करोड़ां जगां दा फल गुरु पातशाह एक वारी दे दिंदे ने। की करना पवेगा?
बा करना तेनू इन्ना क पैना है, गुरु दी बाणी नू सुनना पैना है। आखो सतनाम। जदों गुरु दी बाणी तेरे कन्ना विच पई ते महाराज कहंदे सुन गावण हारे दी, सुन गावण हारे दी, पातशाह कहंदे अज दे जुग अंदर कई कोटक जग भला सुन गावण हारे राम। कोई रब दे घर दी गल सुने ते एक पासे करोड़ा जग कर ले, करोड़ा जगां दा फल रब दे घर दी एक वार गल सुनन नाल ही प्राप्त हो जांदा है। आखो सतनाम। ते आप संगतां सतगुरु पातशाह जी दे चरनां विच बैठे हो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां विच रल मिल के आपां सारे हाजरी पा रहे हैं। संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी बाणी जिहड़ी है दरगाही बाणी है। बाणी दा एक एक शब्द साडे हिरदे अंदर जे वसदा जावे, एक ही वस गया ते मारे कहंदे किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गणी ना आवे। लोग कहंदे ने आ करो मशहूरियां कराउणियां चाहिदियां ने, वड्डे वड्डे पोस्टर लगने चाहिए ने भी ये रब दा नाम जपदा है। पर गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज पता की कहंदे है? सतगुरु पातशाह कहंदे जेड़ा जपदा है ना ओनू दसण दी लोड़ नहीं मैं जपदा है। वो अपने नाम दे होके नहीं देंदा फिरदा भी मैं जपदा है। महाराज कहंदे ओदी इक्को निशानी है जेड़ा रब दा भगत है। सतगुरु पातशाह कहंदे हर का भगत प्रगट नहीं छपै। ओ भावें धरती विच टोआ पुट के भी बह जाना भी मैं किसे नू मथे नहीं लाउणा, किसे नू पता नहीं लगना चाहिए भी मैं जपदा है। मारे कहंदे ओ लकावे भी तां भी नहीं लुक सकदा, फिर भी प्रगट हो ही जाना है। आखो सतनाम। ऐसी महान हस्ती ने बाबा श्री चंद जी महाराज। धन गुरु नानक देव महाराज जी सुल्तानपुर विखे जदों पहुंचे ने, बेबे नानकी दे घर विच बेबे नानकी जी विआहे ने सुल्तानपुर लोधी, जिथे सतगुरु पातशाह जी ने वेई नदी विच चुभी मारी, जिथे गुरु नानक देव महाराज जी ने 13 तोलिया। ओ धरती ते बीबी बेबे नानकी जी विआहे हन भाई जय राम जी दे घर विच। ते उत्थे ही बाबा श्री चंद जी महाराज जी दा प्रकाश होया। माता सुलखणी ओ भगती वाली, शक्ति वाली, बंदगी वाली माता सुलखणी जी दी कुखों बाबा श्री चंद जी महाराज जी ने जन्म लिया। इतिहासकार दसदे ने गुरु नानक देव महाराज जी दे चरनां विच शिवजी भगवान ने आके बेनती की, पातशाह मैं भगती बड़ी कीती है, मेरे चौंकड़े बड़े वड्डे ने, बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां भी ने, पर मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। सतगुरु मैनू किरपा करके मेरे ते एक मेहर करो, मैं तुहाडे घर विच जन्म लेना चाहुंदा। सतगुरु पातशाह कहंदे भाई जी आया नू पर क्यों जन्म लेना चाहुंदे जे? सतगुरु जे मैं तुहाडे गृह विखे जन्म ले लिया सतगुरु पातशाह मैं मुक्त हो जाऊंगा। बाबा श्री चंद जी महाराज शिवजी भगवान दा अवतार ने ते बचपन तो ही उदासीन महापुरख सन। बड़ी भगती बड़ी शक्ति वाले महापुरख
संगत जी इन्नी तपस्या बाबा श्री चंद महाराज जी दी वेखो किड्डी महान हस्ती होणगे जिन्हां नूं गुरु नानक देव महाराज जी दे पुत्र बनन दा समां मिलिया। दीन दुनिया दे दाते ने गुरु नानक देव पातशाह महाराज ते सतगुरु पातशाह जी दे घर विच जन्म लैण वाले महापुरख संत जन कोई माड़ी हस्ती नहीं हो सकदे। बड़ी पहुंची हुई रूह ने बाबा श्री चंद जी महाराज। सारा जीवन उन्होंने संगत जी अपना भगती बंदगी चौंकड़ा मार के रब की भगती दे विच ही लगा दिता ते इन्नी भगती कीती कि दुनिया जय जयकार करन लग पई, क्योंकि रब दे भगत नूं दसना नहीं पैंदा मैं भगत हां। मारे कहंदे भाई जय जयकार उन्हां दी होवे। अज जिथे गुरु नानक देव पातशाह महाराज नूं मत्थे टेकदे ने उथे बाबा श्री चंद जी महाराज जी नूं भी मत्थे टेकदे ने। कादे करके? क्योंकि जय जयकार उन्हां दी होवे जेड़े तेरा नाम जपदे। कार उन्हां दी होवे जेड़े तेरा नाम जपदे। वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। जिदे मन ते तन ते रब दे नाम दा वासा संगत जी हर कोई ओदे नाम दियां जय जयकारां करदा है। आखो सतनाम। भाई कमलिया जी नूं नाल लैके बाबा श्री चंद जी एक दिन कहन लगे सुनिया गुरु नानक दी गद्दी ते चौथा कोई बैठा है जिदा नाम गुरु रामदास है। चलो आओ उन्हां दे दर्शन करके आइए, वेख के आइए कौन ने। बाबा श्री चंद जी महाराज पहुंचे ने बाबा कमलिया जी नूं नाल लैके। जदों पहुंचे की वेखदे ने
ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ, ਐਸਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੂੰ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ, ਤਾਸਲੇ ਢੋ ਢੋ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐਡਾ ਦਾੜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਵਾ ਦਵਾ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਫੜਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂੰਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਡਾ ਦਾਰਾ ਵਧਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮਾਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਲੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੇਠਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਰਠ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਬੜਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਆ ਅੰਬ ਲੈ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਬ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅੰਬ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ, 2 ਅੰਬ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਜੋਗੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਲਾ ਲੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੰਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਅੰਬ ਲਾ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਓਏ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਭਾਵਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਲਾ ਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਬ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ, ਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਠਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧੂਣਾ ਤਾਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਠਲੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫਲ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਈ। ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਾਰਠ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਠਲੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਬੀ ਸੀ
ਉਹਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੌਸਮੀ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰਿ ਹੀ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਦਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਤਰਸ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਰੂਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਹੱਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਦਲਦਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਸਤਵਰ ਪੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੈ,
आके कहन लगा जी अज मैं लेट आया है, मेरे घरदिਆਂ ने मैनू मारिया कुटिया। कहंदे क्यों? कहन लगे मैनू कहंदे ने भी तू कोई काम कार करया कर, एवें साधुआं दे कोल जाके बैठा रहना है, वो आप भी वेले ने, तेनों भी कोई काम नहीं करन दिंदे, परिवार भुखा मारिया। कहंदे अच्छा। धरेक तो तकोनियां तोड़ियां, थोड़े जे तीले फड़े, उन्हां दा एक तकोनियां दे नाल मंजा तैयार कर दिता। मंजा तैयार करके कहंदे जा दिल्ली दियां गलियां विच होका दे भी दिल्ली दा तख्त वेचदा है, जे किसी ने खरीदना है ते खरीद लो। आखो सतनाम। ओ बच्चा गलियां च महापुरखां दे कहे ते होका दिंदा है, ओए तख्त दिल्ली दा विकदा इनू लै जो कोई खरीद के, आ विकदा इनू लै जो कोई खरीद के, तख्त दिल्ली दा पीर ने होका दे दिता। कहन लगे भाई ये दिल्ली दा तख्त विकदा है, कोई खरीदना चाहुंदा ते खरीद लो। औरंगजेब नूं पता लगा, दवा दव कहन लगे जाओ बच्चा तख्त वेचदा है, किते किसे ने खरीद लिया। ओ पीर दे फकीर दे कहे बचन बिरथे नहीं जाने, वाकई दिल्ली दा तख्त अपने तो खुस जावेगा। आखो सतनाम। वेचदा है जाओ खरीद लो। आए ने सिपाही खरीद के लै गए ओ तकोनियां दा बनाया मंजा। कहण तो भाव रब दा प्यारा जदों अपनी मौज विच आ जांदा संगत जी, फिर वो जेड़ा बचन करदे मारे कहंदे भाई साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया रब दा प्यारा कोई सहज सुभाए भी बचन कर जे ते ओदा बोलिया बिरथा नहीं जांदा। जिवें कहंदे जदों जादव जेड़े सन ना ऋषि भगती करदा है ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई 12 जो जन छत्र चला था दही गिरजना खाई, दुर्वासा स्यो करत ठगौरी जादव ए फल पाए। दुर्वासा ऋषि जेड़ा सी भगती करदा है, जादव मखौल करन वास्ते चले गए। कहन लगे जी महापुरखो इउं दसो एक जाने दे ढिड ते बाटा बन के ना उतों दी जनानियां वाले कपड़े पवा के, कहन लगे दसो जी इहदी कुखों कौन जन्म लवेगा। ऋषि हस के कहन लगे ओए भाई क्यों साधुआं नूं मखौल करदे जी, जाओ अपना काम करो मैनूं भगती करन दो। 5-10 मिनट लंघे, फिर कहन लगे नहीं दसो इहदी कुख विचों कौन जन्म लवेगा। वो कहन लगे तुहानूं कह दिता है ना मखौल करो। जदों तीजी बार आख्या ना दसो इहदी कुखों कौन जन्म लवेगा, ते रब दे प्यारे ने सह सुभाए बचन कर दिते। चंगा फिर जे वार वार पुछदे जे एदी कुखो जन्म लवेगा जेड़ा जादवां दी कोली खत्म कर देगा। आखो सतनाम। ते महापुरख धारना पढ़िया करदे सी ओ भावें चंद्रमा नास हो जावे ते साधुआं दे बोल ना टले, चंद्रमा नास हो जावे साधुआं दे बोल ना टले।
जुबानों कोई वचन कर दे महाराज कहते जाका कहया दरगह तक चल जिदा क्या दरगाह तक डंके वजदे होण वो एक बार जुबानों बोल कर दे ते महाराज कहते ओदा बोल कदे कोई टाल ही नहीं सकदा। आखो सतनाम। साईं मियां मीर कहन लगे भाई है ने एक रब दे प्यारे ब्रह्म ज्ञानी गुरु नानक दे वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी जाओ उन्होंने दे पास जाके बेनती करो जे उन्होंने तरस खा लिया राजा जे किते वो आ गए ते तेरे पुत नूं जिउंदा कर देणगे। कहन लगा जी ठीक है। सोहना एक हाथी तैयार किया गया उहदे उत्ते बड़ी सोहनी पालकी लाई गई हार फुल्लां दे रखे नाल फुल्लां दी वर्खा करन वास्ते फुल नाल भेजे राजे ने सिपाही भेजे आप चल के गया ते पालकी इदां लाई है जिवें कोई राजा महाराजा लैके आउणा होवे जिवें किसी राजे महाराजे नूं लैके आउणा होवे इस तरह पूरा उन्हां दा इंतजाम कीता। तुरे जांदे ने लाहौर तो बाबा श्री चंद जी वल जदों तुरे जांदे ने बारठ नगर वल नूं बाबा श्री चंद जी महाराज अपनी मौज विच बैठे ने ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਕੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ महापुर कहन लगे बाबा श्री चंद जी कौन आया है? कहन लगे जी लाहौर दा राजा आया है। महाराज जी तुहानू लैन वास्ते आया है। क्यों लैन आया? कहंदे जी वो कहंदा मेरा पुत्र चढ़ाई कर गया है, साईं मियां मीर जी ने भेजा है भी बाबा श्री चंद जी अगे बेनती करो। कहंदे अच्छा। कहन लगे महाराज जी वो हाथी लैके आए ने, बड़ी सोहनी पालकी लाई है, सिपाही नाल ने, राजा आप चल के आया है। ते वो कहंदा है बाबा श्री चंद जी नू बेनती करो मेरे नाल चलण। इधर बाबा श्री चंद जी महाराज मौज विच बैठे, रंग हसदे रंगां दे विच रोंदे, रंग हसदे हसदे रंगां विच रोंदे, परवाह ना किसे दी करदे साधु साधु, परवाह ना किसे दी करदे, रंग हसदे रंग हसदे।
सदा रंग हर कै कहन लगे वो ते बेपरवाह साधु ने सदा रब दे रंगां विच रहिंदे ने ओदी मर्जी नाल ही हसदे ने और रब दी मर्जी नाल ही रोण लग पैंदे ने ते ओदी मर्जी नाल ही मारे कहंदे शांत रहिंदे ने होण नजीक खुदाए दे भेद ना किसे देण ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾ ਦਿਓ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੂੰਗਾ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬੇਪਰਵਾਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਓ राजा अगे होके कहन लगा महापुरखो बाबा श्री चंद जी महाराज मेरा पुत्र चढ़ाई कर गया है मैनू साईं मियां मीर ने भेजा मेरा पुत जूंदा करो मेरे नाल चलो समझ गए भी ये अंदर हंकार है जे दा हंकार ना तोड़िया ते इन्हें इदां ही हंकार विच ही रहना ये अंदर निमरता भी लियाउणी है कहन लगे चंगा भाई काहदे ते जाना कहन लगा जी हाथी लिआंदा है पालकी लगी है बाबा श्री चंद जी कहते तेरे हाथी तो साडा भार नहीं चुक्या जाना कह लगा जी ये किदां दी गल है हाथी तो तुहाडा भार ना चुक्या जावे महाराज जी ये ते कोई गल ही नहीं बनी मारे कहते नहीं चुक्या जाना कह लगा जी तुसीं बैठो तो सही चुक लवेगा हाथी भार हसन लग पिया राजा ते बाबा श्री चंद जी महाराज जी ने लोई फड़ा दी अपनी कहते लै फड़ आ लोई सा अपने हाथी ते रख जे तेरा हाथी साडी लोई दा भार चुक लिया फिर सानू भी चुक लेगा हस के कहन लगा मारे लोई बड़ी किते भारी है लियाओ फड़ाओ लोई फड़ी ते जदों संगत जी हाथी ते लोई रखी ना ते इतिहासकार दादे ने कहंदे हाथी फुट धरती दे विच डूंगा खुब गया इन्ना भार लोई दा चीकां निकल गईयां हाथी दियां तुरिया नहीं जाता खुबदा जाता है बाबा श्री चंद जी हस के कहते हाँ चुक लूगा तेरा हाथी साडा भार पैरां ते ढह पिया कहन लगा जी मैनू माफ कर दो मैं ते हंकार विच आया सी भी शायद बाबे श्री चंद जी दा मेरे जिन्ना किसी ने सत्कार ही नहीं किया होना पर मैं भुल गया तुसी ते आप परमेश्वर हो तुसी ते आप निरंकार दी जोत हो धन गुरु नानक दे महाराज दे सुपुत्र हो सतगुरु पातशाह धन बाबा श्री चंद जी महाराज तुहाडा सत्कार करने वाला मेरे वर्गा कौन हो सकता है आखो सतनाम जिन्हां दे कहे ते दरगाह विच डंके वजदे होण उन्हां दा सत्कार दुनियावी राजा की कर सकता है ते महापुरख उठे बाबा श्री चंद जी कहन लगे लोई चोकली हाथी दे तो ओए तेरा मान जी गुरा नू ना पावे बंदिया तेरा मान जी ओए तेरा मान जी गुरा नू ना पावे बंदिया तेरा मान जी तेरा
चंगा नहीं लगता। कहन लगे तुसी जाओ असीं आपे आ जाएंगे। चलिया गया राजा वापस। बाबा श्री चंद जी मारे पहुँच गए, दरबार लगा है, साईं मियाँ मीर जी भी बैठे ने, ते राजे ने अपना पुत्र एक तख्त ते पाया है, पा रखिया, लटा रखिया है। बाबा श्री चंद जी पहुँच गए ते जाके ओदे मार के मथे ते हथ, कहंदे की होया इनू? कहन लगे जी ये मर चुका है। जिवें महापुरख बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले महापुरख ने ना, उन्हां दे गाह हुण अगे सेवक है संत बाबा परमजीत सिंह जी, जिहड़े दरिया दे विच जहाज चलदे ने, उन्हां विच उन्हां दी बड़ी वड्डी नौकरी सी। एक दिन अचानक 2 महीनों दीयां छुट्टियां पईयां। कहन लगे होवे ना बाबा अजीत सिंह जी दा नाम बड़ा सुनिया, एक बारी दर्शन करके आवां। दर्शन करन आ गए, सारे परिवार समेत आ गए। जदों आए मत्था टेकिया, सारा दिन रहे, सेवा कीती, ते शाम दा समा होया ते महापुरखां नूं मत्था टेक के कहन लगे चंगा जी आग्या दो असीं जाना है। कहन लगे तेरा नाम की है? कहन लगा जी परमजीत सिंह। कहन लगे कित्थे जाना है? कहन लगा जी वापस जाना है, 2 महीनों दीयां छुट्टियां ने, सारे रिश्तेदारां विच घुमना फिरना है महाराज जी। बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले महापुरख कहन लगे तू नहीं जाना, कुछ दिन रह। कहन लगा जी ठीक है। परिवार चलिया गया, 2-4 दिन रहा, अज फिर आ गया। कहन लगा जी दिओ आ गया, मैं जाना है। कहन लगे तेनू आख्या ना तू नहीं जाना, इत्थे रह सेवा कर, हुण दोबारा ना सानू कहना जी मैं जाना है, जदों भेजना होया असीं आपे कह देना जाना है। कहन लगा जी ठीक है। कपड़े मंगा ले घरों, रहन लग पे, सेवा करते रहे। 2 महीनों दीयां छुट्टियां लंघ गईयां संगत जी, एक वारी भी महापुरखां ने नहीं आख्या तू चलिया जा। 2 महीने लंघे, छुट्टियां मुक गईयां, महीना होर लंघ गया, फिर भी नहीं बाबा ने आख्या जाओ। उस वेले समझ गए भी हुण जे मैं आख्या तो यह नहीं पता की बचन कर देन, मैं कहना ही नहीं। नौकरी छड़ दी, घर परिवार भी छड़ दिता, उत्थे ही रहन लग पे, सेवा करन लग पे। जदों 4-5 महीने लंघे, एक दिन शाम का समा, ये लंगर विच पतीले मांजदे ने बाबा परमजीत सिंह जी। जाके कहन लगे ओ भाई इत्थे जहाज़ां वाला जिहड़ा रहिंदा सी ओह कित्थे हैगा कि भज गया? कहंदे जी हैगा, कित्थे है? लंगर च भांडे मांजदा, जाओ बुलाओ उहनूं। बुलाया। कहन लगे भाई लुधियाने चलिया जा, उत्थे डॉक्टर का नाम दस दिता, ढिंगरे परिवार विचों है डॉक्टर। कहन लगे जा उन्होंने जाके मिल ते उन्होंने दस भी महापुरखा ने भेजा मेरा चैकअप करो। हस के बाबा परमजीत सिंह कहन लगे जी महाराज मैनू होया ही कुछ नहीं, चैकअप काहदा करनगे? कहन लगे जा उन्होंने कह दे मेरा इलाज शुरू कर दिओ। कहन लगे महाराज होया ही कुछ नहीं तो इलाज काहदा कराउणा है, मैं तो चंगा भला है। कहन लगे तेनू कह दिता ना भी इथों सेवादार लै जाओ, एक गड्डी लै जाओ, इथों चले जा लुधियाने हस्पताल में जाके दाखिल हो जाओ। कहन लगा जी ठीक है कोई ना चले जावांगे। सेवादार आ गया, कहन लगा चलिए, कहंदा छड्डो परे महापुरखां दा की पता की आखी जांदे ने, ओ जे जाना ही है कोई ना कल नूं चले जावांगे, मैनू किहड़ा कुछ होया है। जदों रात दे 10 वजे प्रशादा पानी छक के जदों अपने कमरे में जान लगे ना बाबा परमजीत सिंह, महापुरख फिर निकल आए। कहन लगे ओए तेनू कहा सी चलिया जा, तू गया नहीं? कहन लगा महाराज जी चले जावांगे सवेरे। कहंदे फिर पछताएगा, तेनू बचन कर रहे हैं, जा हुणे ही चलिया जा। अद्धी रात गड्डी लैके एक सेवादार भेज दिता, लुधियाने पहुँच गए, 1:30 बजे पहुँचे। जाके उत्थे वो डॉक्टर नूं मिले, दाखिल हो गया। कहन लगा जी महापुरखा ने भेजा मेरा चैकअप करो। वो भी समझ गया भी जे संतां ने भेजा कोई तो कारण होवेगा। दाखिल कर लिया, चैकअप करने शुरू कर दिते। जदों वजे 3 अटैक हो गया बाबा परमजीत सिंह नूं। कहन लगे जी इनू अटैक हो गया, दवा दा इलाज शुरू कर दिते। डॉक्टर आ गए, घंटे के बाद दूजा अटैक फिर हो गया। जिन्ने चिर नूं 6 बजे 3 अटैक हो गए तो बाबा परमजीत सिंह जी की डेथ हो गई, मौत हो गई। कहन लगे जी वो तो मर चुका है। जवाब दे दिता डॉक्टरां ने। जिहड़ा नाल सेवादार आया सी उन्हें फोन किया डेरे च महापुरखां नूं, आखो जिहड़ा भेजिया सी वो 3 अटैक होने करके उसकी मौत हो गई है, तो हुण किवें करना है? डॉक्टर पुछदा है भी एंबूलेंस इत्थों भेजीए कि लैण आओगे? कहन लगे कोई ना मैं महापुरखां नूं बेनती करना है। 7 बजे बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले बाहर आए। कहन लगे जी महाराज जिहड़ा रात तुसीं सेवादार नहीं सी भेजिया जहाज़ां वाला, कहंदे जी हाँ, कहंदे उहदी मौत हो गई अज। कदों? कहंदे हुणे ही फोन आया 6 बजे। कहन लगे एवें किवें मर सकदा है वो?
डॉक्टर नूं कहो उहनूं दब दुब के वेख, वो जूंदा है मरिया नहीं, जूंदा हो जाएगा, उहनूं दबो दुबो भोरा। डॉक्टर नूं फोन कर दिता, कहण लगे उहनूं दबो। डॉक्टर भी समझ गया महापुरखां दा उपासक सी, दबना शुरू कर दिता। 13 मिनट उहनूं दबदे रहे। जिहड़ा मर चुका सी महापुरखां दे बचनां नाल दोबारा फिर जूंदा हो गया। आखो सतनाम। अज जाके वेख लो बाबा परमजीत सिंह जी अंसाली वाले महापुरख अज भी उत्थे सेवा कर रहे ने, मरे हुए विच भी महापुरख सवास पा दिंदे ने। इसे नूं ते कहंदे ने प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध। कहण लगे रब दे सिमरन विच ताकतां ने, रिद्धियां सिद्धियां 9 निधां ते 18 सिद्धियां रब दे प्यारियां दे पैरां विच भजियां फिरदियां ने। आखो सतनाम। इसे तरह बाबा श्री चंद जी महाराज कहण लगे की होया इहनूं? कहंदे जी मर गया है। कहण लगे एवें किवें मर सकदा है? सुनहरी जटां दे विचों संगत जी जल चोंदा है, 2 बूंदां ओहदे मूँह दे विच पा के कहंदे चल ओए उठ, क्यों सारियां नूं विपता पाई है। इन्ना बचन कहण दी देर सी, लाहौर दे राजे दे पुत्र नूं बाबा श्री चंद जी ने जिउंदा कर दिता। आखो सतनाम। ते गुरु अर्जन देव पातशाह बचन करदे ने, कहंदे मैं कोई बचन करदा, मेरे रब दे प्यारियां विच इन्नी ताकत है, मेरे बचन नूं टाल सकदे ने, पर मेरे रब दे प्यारे कोई बचन कर देण मारे कहंदे मेरे विच ताकत नहीं कि मैं टाल सकां। आखो सतनाम। बाणी दे बचन ने, मेरी बांधी भगत छडावे, बंद है भगत ना। ओ मेरी बदी होई भगत छडाउंदे ने, भगतां दी बदी नहीं। ओ मेरी बदी होई भगत छडाउंदे दी, भगतां दी बदी नहीं। भगतां दी बदी नहीं, भगतां दी बदी नहीं। ओ मेरी बदी होई भगत छडाउंदे ने, भगतां दी बदी नहीं। मेरी बदी होई भगत छडाउंदे दी, भगतां दी बदी नहीं। भगतां दी बदी नहीं। मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांधे भगत ना छूटै मोहे। मेरा रब दा प्यारा बचन कर दे मारे कहंदे मेरे विच ताकत नहीं भी मैं ओहदे बचन नूं टाल सकां। आखो सतनाम। रब वड्डा, पर रब तो भी वड्डे रब दे प्यारे, क्योंकि प्रेम दी डोहर नाल रब नूं अपने वस विच कीता। राजे दा पुत्र जिउंदा कर दिता, आके चरना ते टह पिया। ते महापुरख धन बाबा श्री चंद जी महाराज कहण लगे ओ राजा ये ना सोची भी मैं तेरे करके आया, नहीं नहीं वो तेरी गवाही एक बख्शे होए ने भरी है। कहण लगे जी कौन है बख्शिया? कहण लगे साईं मियाँ मीर गुरु घर वालों बख्शिया होया है। ओ बख्शिया होया तेरी गवाही भर गया, तां मैनू आना पै गया, नहीं ते तेरे महलों विच मैं वड़ना नहीं सी। आखो सतनाम। होवेगा तू राजा अपने घर होवेगा, पर तेरे वर्गे राजे ने मेरे अगे पिछे फिरदे ने। आखो सतनाम। वो एक फकीर दे करके फकीर नूं आना पै गया, एक राजे करके फकीर नहीं आया। अक्सर वेखदे ना आपां भजे फिरदे हैं, जदों कोई मंत्री संतरी आ जाए वड्डे वड्डे साधु भी जाके बहिंदे ने भी अज फलाना मंत्री आया, पर जिहड़ा रब नाल जुड़िया ना वो किसे दी परवाह नहीं करदा। भावें जिहड़ा मर्जी आ जाए वो अपनी मस्ती विच रहिंदे ने। आखो सतनाम। कहण लगे नहीं रब तो वड्डा कोई राजा नहीं, ओ कोई रब दे बराबर नहीं हूँ राजा जी, झूठे राजे दुनिया। ओ कोई हरि दे बराबर नहीं हूँ राजा, झूठे राजे।
नहीं राजा, ये राजे सब दिवस चार के झूठे करत दे वाजा। ये ते 4 दिनां वाले राजे ने, एवें झूठे दावे कर देने, मुक जाने ने, खत्म हो जाने ने। पर रब सदा रहने वाला, इको दी गुलामी करनी है, वो परमेश्वर वाहिगुरु है। ओदे तो बिना असी किसी दे गुलाम नहीं। आखो सतनाम। ये रब दे प्यारे दी निशानी है, वो किसी दा गुलाम नहीं होवेगा। ते जेड़ा किसी दी गुलामी करदा है रब तो बिना, वो रब दा प्यारा ही नहीं हो सकदा। आखो सतनाम। कहन लगे बख्शिया होया विच पै गया विचोला, तां करके फकीर दे आखिया फकीर आ गया। जे तू कहंदा तेरे कहे ते कदे भी नहीं सी आउणा। आखो सतनाम। तेरी गवाही साईं मियां मीर ने भरी है। इसे तरह जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज सारे परिवार नूं नाल लैके, 5 पुत्रां नूं, बीबी वीरो नूं नाल लैके बारठ नगर दे विच पहुंचे ने। चलो बाबा श्री चंद जी दे दर्शन करके आइए। आए ने बाबा श्री चंद जी धूणा ताण के बैठे ने। आके सारियां ने नमस्कार कीती। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज गए ने, बाबा श्री चंद जी ने बुलाया तक नहीं, मूँह ही परे नूं करके बैठे रहे। ते सिख कहन लगे महाराज जिन्हों मिलन आए जे इनू पता नहीं भी तुसी गुरु जे। कहन लगे गलती ना कर लियो, वो गुरु नानक दे महाराज दे पुत्र ने, अपनी मस्ती विच रहिंदे ने। चलो आपां सेवा करिए। जिन्ना चिर बाबा श्री चंद जी ने आपां नूं बुलाया नहीं, आपां इथों जाना नहीं। कहन लगे जी ठीक है। सारे परिवार नूं नाल लैके, नाल सिखां नूं लैके गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने संगत जी 6 महीने बाबा श्री चंद जी दे धूणे ते सेवा कीती। 6 महीने इतिहास इस गल दी गवाही भरदा है। 6 महीने लंघे ते बाबा श्री चंद जी ने बुलाया ही नहीं। भांडे मांजते रहे, सेवा करते रहे। 6 महीने लंघे ते एक दिन बाबा श्री चंद जी कहते बुलाओ। आगे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज आके नमस्कार कीती। कहन लगे हाँ जी किवें आने होए? कहन लगे जी तुहाडे दर्शन करना आया। कहन लगे साडे दर्शन? तुसीं ते आप गुरु हो, साडे दर्शन क्यों करना आए जे? कहन लगे जी महापुरखो जिहदा मैं सिख हां गुरु नानक दे महाराज दा, ओदी बाणी दे ए वचन ने, जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिनस होए आए। कहन लगे मेरे सतगुरु कहंदे ने जदों किसी साधु संत दे दर्शन कर लोगे उस दिन तो ही तुहाडे चंगे दिन आउणगे। आखो सतनाम। ओ फिर ते भले ही भले दिन आउंदे ने। कहंदे फिर भले ही भले चंगे ही चंगे दिन आउंदे ने। दर्शन हो जाण साधुआं दे भले ही भले दिन आउंदे ने। दर्शन हो गए साधुआं दे। संत महात्मा दे दर्शन हो जाने चंगे दिन आउंदे ने। कहन लगे दर्शन कर ले। कहंदे जी असीं ते 6 महीने हो गए महाराज इत्थे आए, सेवा भी कीती है। कहन लगे अच्छा ये कौन ने जेड़े नाल आए ने? किन्ने पुत्र ने तुहाडे? कहंदे जी 5 ने। कहन लगे 5 ने, इन्हां चों साडा भी कोई है कि तुहाडे ही ने? गुरु हरगोबिंद पातशाह हाथ जोड़ के कहन लगे जी तुहाडे ही ने, जेड़ा चाहिदा है महाराज रख लो। ते उस वेले बाबा श्री चंद जी ने पता किहदी बांह फड़ी? बाबा गुरदित्ता जी दी। धन बाबा गुरदित्ता दीन दुनी दा टिका, जो वर मंगिया सोई दिता। धन है बाबा गुरदित्ता जी, विआहे होए ने बाबा गुरदित्ता जी। कौन कहंदा है? अक्सर आपां इहो ही मनदे ना उदासीन महापुरखां दे विच कि जिहड़ा विआह नहीं कराउंदा ओही महापुरख है। ते इधर बाबा श्री चंद जी गद्दी दा पहला वारस जिहड़ा बनदा है वो ते गृहस्थी है। आखो सतनाम। मेरे गुरु दे हुक्म ने मेरा सिख गृहस्थी होना चाहिए है।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜੋ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ, ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਜੋ ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖੁਦਾ। ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖੁਦਾ, ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਨੋ ਹਾਸਾ। ਬਣ ਬਣ ਚੰਦਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਜੈ ਚੰਦਨ ਵਾਸਾ। ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਾਸਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਾਸਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨਰਾਏ। ਬਸਦਾ ਕਾਗਦ ਜਿਉਂ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੈਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ,
ते धन ने तुहाडे प्यारे आखो सतनाम। धन ने बाबा श्री चंद जी महाराज इक्के बारी च आख दईए किन्नी क सिफत करांगे बाबा श्री चंद जी, सवास मुक जाणगे पर बाबा श्री चंद जी दी वडियाई नहीं मुकनी। आखो सतनाम। धन है धन है धन है बाबा श्री चंद जी सब धन है। धन है धन है धन है बाबा श्री चंद जी महाराज धन है धन है श्री चंद साहब जी धन है धन है। गाज के बोलो सारी संगत बोलिया करो। संगत जी गणका एक बड़ी बड़ी पापन हुई जिदी बाबत भाई गुरदास जी ने आखा गणका पापन होए कै पापां दा गलहार परोता। कहन लगे गणका एडी वड्डी पापन सी उन्हें पापां दा हार परोलिया जिंदगी दे विच, पर जदों बख्शण ते आए एक तोते दी संगत कीती। तोते दी महापुरख जांदे जांदे तोता दे के लै गणका आ साडा तोता रख ते नूं राम राम जपाया कर। कहन लगी जी ठीक है। गणका पापन तोते नूं राम राम जपाउंदी एक दिन ऐसा आया आप मुक्त हो गई। वो एक तोते दी संगत करके गणका वर्गी पापन तर सकदी है, गुरु घर दे कीर्तनीए दी संगत करके आपां क्यों ना तरांगे। आखो सतनाम। ओ गुरु दा जासी ऐसा है, ओ कादा महापुरख है जेड़ा संगत विच आके भी थल्ले नूं मूंह सुट के चुप करके बैठा रहे। जेड़ा रब दा प्यारा ओ रब दी वडियाई करे बिना जी नहीं सकदा। आखो सतनाम। मारे कहंदे होवे रब दा प्यारा मच्छी होवे ते पानी तो बिना जिंदगी जीवले मच्छी नहीं हो सकदी। सिख होवे ते गुरु दी बाणी तो बिना जिंदगी जीवले सिख ही नहीं हो सकदा। आखो सतनाम। इस करके गज के सारी संगत बोलो। आप तरे ते होरां नूं लगे तार के ऐसे बाबा श्री चंद तरे ते होरां नूं लगे तार के ऐसे बाबा श्री चंद संगत बोलो गज के तार के ऐसे बाबा। गज के बोलो भाई। ऐसे बाबा जी श्री चंद ऐसे बाबा जी अब रह भी तार के लै गए। जिथे आप तरे आप मुक्त मुक्त करे संसार
नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जेड़ा आप मुक्त होवे दूजिਆਂ ਨੂੰ भी मुक्त कर देवे। मारे कहंदे एहो जे रब दे प्यारे ਨੂੰ ते सदा ही नमस्कारां ने। आखो सतनाम। धन है बाबा श्री चंद जी महाराज, धन है। चंदन वर्गा सुभाव है। जिथे भी बैठे लागे लागे जिन्हां ने संगत कर ली बाबा श्री चंद जी ने सारे ही चंदन बना दिते। आखो सतनाम। ते जे चंदन दी खुशबू तो जे बाबा श्री चंद जी दी वडियाई तो कोई खाली रह गए, वो निंदक लोग रह गए जिहड़े कहंदे ने बाबा श्री चंद जी ते मारे दे कहने च नहीं चलदे। ते उदाहरण पता की देंदे ने, पुत्री कौल ना पान्यो कर पीरो कन मुरट्टी है। भी पुत्रा ने महाराज दे बचन नहीं मन्ने। इन्हां नूं किहड़ा मूर्खां नूं समझावे वो दसो। पहला वार ते पढ़ो की दी है, भाई सत्ता ते बलवंडा दी। इहदे अर्थ की ने? कहंदे साडी धी पुत्री कहंदे ने धी नूं, साडी धी ने बतेरा समझाया सी, बाबा बुढ़ा साहब लैन आए ने, वो जाओ चले जाओ महाराज दे घर विच कीर्तन करो बख्शे जाओगे। असी अपनी पुत्री की गल नहीं मननी। पुत्री कौल ना पालियो कर पीरों कन मुरट्टी है। अपने गुरु तो मुख मोड़ के बह गए। तो जे कहते ने भी नहीं, यदा अर्थ यह है भी पुत्रा ने कौल नहीं पालिया। चलो मान लो भी पुत्रा ने कौल नहीं पालिया, किहड़े पुत्र की गल है? इत्थे बाबा श्री चंद का नाम आउंदा किते? गल पुत्रां दी है। ते आपां भी ते महाराज दे पुत्रे, आपां किन्ना क सतगुरु दे बचन कमाउने आ। जे आपां पंज बाणियां दा नितनेम नहीं करदे, अमृत नहीं छकदे, ते आपां भी गुरु की गल नहीं मन्नी। आपां भी गुरु दे घर विचों धक्के होए आ। महाराज दे पुत्र दे वेखो राम राय भी होया, भाई दातू भाई दासू जी भी होए ने। सतगुरु दा पुत्र एक दा नाम थोड़ी लिया गया, पुत्रां दी गल कीती गई। पुत्र ते आपां भी महाराज दे आ। ये कदे ना कोई आखे भी बाबा श्री चंद जी महाराज गुरु नानक दे महाराज दे कहे च नहीं चले। संगत जी जदों गुरु नानक दे महाराज जी ने पंज भूतक शरीर छड्डना सी ना, सतगुरु पातशाह चादर लैके लेट गए। बाबा श्री चंद जी आए, की वेख्या शरीर छड्ड चुके ने। ते आके चरण फड़ के कहन लगे, महाराज मैनू 4 घड़ियां ਡੀਕ ते लेंदे, सतगुरु मैं तुहाडे दर्शन कर लेंदा। गुरु नानक दे महाराज उठ के खड़े हो गए, घुट के गल नाल ला के आख्या, पुत्रा तू 4 घड़ियां आख्या, किहड़ियां 4 घड़ियां दी गल करदा है? जे किते तू कह देंदा ना भी महाराज मैनू 4 युग ਡੀਕ लेंदे, ते 4 युग भी तेरी उडीक करदे। आखो सतनाम। किन्ना प्यार करदे सी महाराज अपने पुत्रां।